आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स का चौथा लेक्चर जो है हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं कि जैसे एक्सेस ड्रग है तो ड्रग पहले कहाँ पे पहुंचेगा, तो ये पहुंचेगा आपका ब्लड स्ट्रीम में। जब ये ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तो ड्रग का वहां पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ब्लड स्ट्रीम के अंदर ड्रग का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। देन क्या होगा, ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होगा, तो अदर टिश्यू में होगा या ऑर्गन में होगा जहां पर इनिशियली ड्रग प्रेजेंट नहीं होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि एक्सेस ड्रग पहले कहाँ पहुंचेगा, ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद इसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अदर टिश्यू में या ऑर्गन में जहां पर क्या होगा, इनिशियली ड्रग नहीं होगा, दैट इनिशियली हैज नो ड्रग। अब ये ऑर्गन क्या हो सकता है, तो ये ऑर्गन हो सकता है ब्रेन, ये ऑर्गन हो सकता है किडनी, ये ऑर्गन हो सकता है हार्ट या लंग्स। तो इस सब ऑर्गन में ड्रग का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब देखिए ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कितने एक्सटेंट में होगा, किस पैटर्न में होगा, तो इसके लिए कुछ फैक्टर है नहीं जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्सटेंट एंड पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसका, ड्रग का, किस पे डिपेंड करेगा, तो डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। कुछ फैक्टर है जिसके ऊपर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करेगा। जैसे इसमें फैक्टर क्या हो सकता है, जैसे लिपिड सॉल्युबिलिटी है। अगर कोई ड्रग लिपिड सॉल्युबल है तो क्या होगा, आसानी से बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा। मतलब उसका जो कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग इजिली पास द मेम्ब्रेन। इसके अलावा हो सकता है आयोनाइजेशन एंड फिजियोलॉजिकल पीएच हो सकता है, या इसके अलावा एक्सटेंट ऑफ बाइंडिंग टू प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन हो सकता है। जैसे कोई ड्रग एसिडिक नेचर का है तो एसिडिक नेचर का जो ड्रग होगा वो बाइंड करेगा कहाँ से, प्लाज्मा एल्बुमिन से बाइंड करेगा। अगर बेसिक नेचर का होगा तो अल्फा 1 ग्लाइसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करेगा। तो ये भी डिपेंड करेगा कि आपका ड्रग का नेचर कैसा है। मतलब ड्रग आपका एसिडिक नेचर का है या ड्रग आपका बेसिक नेचर का है, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा आपका ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एसिडिक नेचर है तो प्लाज्मा एल्बुमिन से बाइंड करेगा, और अगर बेसिक नेचर है तो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करेगा। एक चीज और कि अगर किसी ड्रग का कंसंट्रेशन को आप बहुत ज्यादा ले लेते हैं, है ना, अगर ड्रग का कंसंट्रेशन हाई होगा तो उस केस में बाइंडिंग साइट सेचुरेट कर जाएगा, और बाइंडिंग साइट सेचुरेट कर जाएगा तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन में डिक्रीजेज, मतलब ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन घट सकता है। सिंपली हम क्या कह सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इंक्रीजेज। अगर ड्रग का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो बाइंडिंग साइट सेचुरेटेड, बाइंडिंग साइट क्या होगा, सेचुरेट कर जाएगा, तो बाइंडिंग में डिक्रीजेज, मतलब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज कर सकता है। चौथा हो सकता है कि प्रेजेंस ऑफ टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर। पांचवा आपका क्या फैक्टर हो सकता है, डिफरेंसेस इन रीजनल ब्लड फ्लो। जैसे कुछ ऑर्गन है जिसमें ब्लड का फ्लो क्या होता है, ज्यादा होता है, और किसी ऑर्गन में ब्लड का फ्लो कम होता है। तो जिस ऑर्गन में ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा तो सिंपल सा मतलब है कि उसमें ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा, और जिस ऑर्गन में ब्लड का फ्लो कम होगा तो उसमें ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगा। जैसे आपका एक्सेस ब्लड फ्लो या ग्रेटर ब्लड फ्लो वाला में ब्रेन होता है, लंग्स होता है, किडनी होता है, तो यहाँ ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा। आपका लेसर ब्लड फ्लो वाला में जैसे स्केलेटल मसल है या एडिपोज टिश्यू है, तो इसमें क्या होता है, ब्लड का फ्लो कम होता है, तो ब्लड का फ्लो कम होगा तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगा। या इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो इसके अलावा कैपिलरी का परमिएबिलिटी हो सकता है। नहीं, कैपिलरी का परमिएबिलिटी कहने का मतलब, तो ये दोनों बातों पे डिपेंड करेगा कि एक तो कैपिलरी का स्ट्रक्चर कैसा है और दूसरा कि ड्रग का केमिकल नेचर कैसा है। मतलब ड्रग आपका लिपिड सॉल्युबल है या ड्रग आपका वाटर सॉल्युबल है। अगर लिपिड सॉल्युबल ड्रग है तो आसानी से ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेगा, डिस्ट्रीब्यूशन उसका ज्यादा होगा। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम कैपिलरी स्ट्रक्चर पे बात करें तो एक तो आपका यूजुअल जो कैपिलरी होता है इपिथेलियल सेल का, नहीं वो,
और दूसरा जो ब्रेन का कैपिलरी है, ब्लड ब्रेन बैरियर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जैसे अगर कैपिलरी इपिथेलियल सेल का है तो वहां पर क्या होता है, लूज जंक्शन प्रेजेंट होता है, और लूज जंक्शन प्रेजेंट होगा तो ड्रग इजीली पास कर जाएगा। और जैसे आपका ब्रेन का कैपिलरी है, जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, तो वहां पर क्या होता है, टाइट जंक्शन प्रेजेंट होता है, और टाइट जंक्शन प्रेजेंट होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, मतलब ड्रग आसानी से पास नहीं कर पाएगा उस जगह पे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो कैपिलरी परमिएबिलिटी है ये डिपेंड्स करेगा किस पे, दोनों पॉइंट पे, एक तो कैपिलरी का स्ट्रक्चर और दूसरा केमिकल नेचर ऑफ ड्रग। अब केमिकल नेचर ऑफ ड्रग में लिपिड सॉल्युबिलिटी या वाटर सॉल्युबिलिटी हो सकता है ड्रग का, नहीं, और ये इसका अगर कैपिलरी स्ट्रक्चर देखें तो एक तो इपिथेलियल सेल का कैपिलरी हो सकता है जो यूजुअल कैपिलरी है, दूसरा आपका कैपिलरी हो सकता है ब्रेन कैपिलरी हो सकता है। तो इपिथेलियल सेल का कैपिलरी में लूज जंक्शन होता है तो वहां आसानी से ड्रग क्रॉस कर जाएगा, और अगर हम लोग बात करेंगे कि इसमें ब्रेन कैपिलरी में तो वहां टाइट जंक्शन होता है तो आसानी से ड्रग उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसके अलावा ये सब तो फैक्टर है जो क्या करता है, आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है, नहीं। अब एक टर्म आता है यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जैसे कोई ड्रग है ना, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ब्रेन में, किडनी में, हार्ट में, मतलब किसी ऑर्गन में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर फिर से कहाँ जाए, मसल टिश्यू में और फैट टिश्यू में हो, नहीं, कहाँ हो, मसल टिश्यू और फैट टिश्यू में, तो देन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। मतलब कह सकते हैं कोई ड्रग है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कहाँ पे, ब्रेन में, किडनी में या हार्ट में, और वहां से फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर होता है मसल टिश्यू या फैट टिश्यू में, तो इसी टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, नहीं। एक चीज और है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में क्या है आपका, तो अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जितना अमाउंट में ड्रग आपके बॉडी में होगा और प्लाज्मा कंसंट्रेशन का रेशियो, यही क्या कहलाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे मानिए कि कोई हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड ड्रग है, हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग है, तो उसका क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन होगा किससे, वेस्कुलर कंपार्टमेंट से, मतलब रिस्ट्रिक्टेड टू द वेस्कुलर कंपार्टमेंट। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि प्रोटीन बाउंड ड्रग क्या करता है, आपका क्रॉस नहीं कर पाता है किसको, मेम्ब्रेन को। प्रोटीन बाउंड ड्रग मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसका कम होगा, मतलब स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो हाईली प्लाज्मा बाउंड प्रोटीन ड्रग होगा, प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग होगा, तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आसानी से वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। जैसे कुछ ड्रग होता है जो हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग प्रॉपर्टी रखता है, जैसे इसमें आपका फिनेटोइन है, डाइजीपाम है, वारफेरिन है, या आपका लोराजीपाम है। तो ये सब कुछ ड्रग है जिसका क्या होता है, बहुत ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग प्रॉपर्टी होता है, तो इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कम होगा। तो ये सब पॉइंट था आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड।